बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आज का हमारा आर्टिकल है एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। बच्चों क्योंकि फिजिक्स में हमारा वास्ता मेजरमेंट से पड़ता है, हमें चीजों की वैल्यूज को फाइंड करना पड़ता है। तो जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं उस वैल्यू में एरर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए एरर को समझना कि एरर होता क्या है, एरर किस वजह से पैदा होता है और एरर की कितनी टाइप्स हैं और क्या हम एरर को खत्म कर सकते हैं। अगर खत्म नहीं कर सकते तो क्या इसको रिड्यूस यानी इसको कम किया जा सकता है। तो ये सारा सीखेंगे हम आज के लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज एन एरर, एरर क्या होता है। तो बच्चों डेफिनेशन से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक चीज है, उसका हमने मैथ मेजर किया बहुत ज्यादा प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट से, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, और उसका बच्चों मैथ हमारे पास आया 50 kg और हमने इसको लिखा मार्क्ड वैल्यू क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू है इसकी। अब बच्चों हमने उसी चीज का मैथ किसी और इंस्ट्रूमेंट से फाइंड किया, वो हमारे पास आया 51 kg। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 kg। ये हमारे पास मार्क्ड वैल्यू यानी एक्यूरेट वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू जो हमने किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर की है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो कितना डिफरेंस है, 1 kg का डिफरेंस है। बच्चों ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को ही हम एरर कहते हैं। तो बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एन एरर। तो जब इसके बाद है कि एरर क्यों पैदा होता है, क्या इसकी रीजन है, क्या वजूहात है। तो काजेज ऑफ एन एरर क्या है। मुझे सबसे पहला काज है एरर का कि इन एक्सपीरियंस आर नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन। बेटा वो आदमी जो रीडिंग फाइंड कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है रीडिंग को फाइंड करने का। कोई भी काम एक्सपीरियंस के बगैर बंदा नहीं कर सकता। अगर एक आदमी को हम वर्नियर कैलिपर दे दें कि भाई इससे रीडिंग फाइंड करके बताओ, अब वो जानते नहीं वर्नियर कैलिपर क्या होता है और इससे रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं, तो वो जो उससे आंसर हमें बताएगा तो डेफिनेटली वो आंसर गलत होगा क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं, उसको पता ही नहीं इसको हमने कैसे यूज करना है। तो अगर उस आदमी के पास एक्सपीरियंस ना हो रीडिंग लेने का, उसको इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना ना आता हो, तो वो जो भी आंसर बताएगा डेफिनेटली वो आंसर गलत होगा। जाहिर सी बात है उस आंसर में एरर मौजूद होगा। तो आदमी के पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है रीडिंग लेने के लिए, वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो जो इसके बाद सेकंड है ड्यू टू फॉल्टी अपरेटस। अगर वो आदमी ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस है रीडिंग फाइंड करने का, लेकिन जिस चीज से वो रीडिंग फाइंड कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट है, उस इंस्ट्रूमेंट में ही मसला है, तो फिर भी जो आंसर आएगा वो भी गलत होगा, उसमें भी एरर होगा। तो इससे पता चला कि बंदा भी ठीक होना चाहिए और वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हमने रीडिंग फाइंड करनी है वो इंस्ट्रूमेंट भी हमारा सही होना चाहिए। बच्चों लास्ट वन है ड्यू टू इन अप्रोप्रिएट मेथड। बेटा आदमी भी ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी हमारा ठीक है, लेकिन अगर हम मेथड ही गलत अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी हमारा आंसर गलत होगा। आदमी भी ठीक होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक हो, मेथड भी हम सही अप्लाई करें। जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था मेजरिंग सिलेंडर के बारे में कि हम उससे लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, हमने वहां पढ़ा था हमने मेजरिंग सिलेंडर से जब रीडिंग लेनी है तो उसको बिल्कुल आंखों के सामने लेके आना है, किसको, वाटर के लेवल को, जिसको हमने मेनिस्कस का नाम दिया था। अगर हम वाटर के लेवल को ऊपर से देखेंगे तो फिर भी हमारा आंसर गलत होगा, अगर हम वाटर के लेवल को नीचे से देखेंगे फिर भी हमारा आंसर गलत होगा। तो हमने बिल्कुल वाटर के लेवल के सामने से देखना है, फिर हमारा आंसर सही होगा। इट्स मीन मेथड का सही होना ये भी जरूरी है किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो बच्चों ये 3 काजेज हैं एरर के, और ये शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द काजेज ऑफ एन एरर। तो बच्चों ये आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद है अनसर्टेनिटी। वो जो अनसर्टेनिटी क्या होती है, उर्दू में इसका मतलब है गैर यकीनियत। जब आप किसी भी चीज के बारे में डाउट का शिकार हो जाते हैं तो उसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब गौर से देखें कि हमारे पास ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स में जो वजह है ना, मेन वजह वो इंसान खुद है। जैसा कि पहली जो रीजन है, पहला काज डायरेक्टली इंसान के साथ है कि इंसान में मसला इस वजह से एरर पैदा हो रहा है। दूसरा ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेटर्स, बेटा जो ऑपरेटर्स है वो भी तो इंसान ने बनाया है, तो इट्स मीन दूसरा फॉल्ट भी किसकी वजह से है, इंसान की वजह से है।
तीसरा ड्यू टू अप्रोप्रिएट मेथड, तो जो मेथड भी तो इंसान ने बनाया। तो ये जो तीनों काज हैं एरर के, इन तीनों की वजह एक ही चीज है, वो क्या है, वो आदमी है, वो पर्सन है, इंसान है। ये तीनों के तीनों काजेज इंसान की वजह से पैदा हो रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा एरर भी है जिसकी वजह इंसान ना हो? बड़ा यस, ऐसा एरर भी है जिसकी वजह इंसान नहीं है, और वो एरर है हमारा अनसर्टेनिटी। बड़ा अनसर्टेनिटी होती है जब आप किसी भी चीज के बारे में डाउट का शिकार होते हैं, उर्दू में कहते हैं गैर यकीनियत। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे टाइम बताएं क्या हुआ है, आप कहते हैं 5:30 है। मैं आपसे कहता हूं एग्जैक्ट टाइम बताएं, आप कहते हैं 5:30 है, 15 सेकंड है। अगर मैं आपसे कहूं इससे भी एग्जैक्ट बताएं, तो आप इससे एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। और जब आपने सेकंड मुझे बताने हैं, तो जब तक आपने मुझे बताना है तब तक भी कुछ ना कुछ सेकंड गुजर चुके होने हैं। और अगर आप कहेंगे सर आप खुद टाइम देखें, तो अगर मैं खुद भी टाइम देखूंगा, तो जब मैं देखूंगा, देखने के बाद मेरा माइंड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ नैनो सेकंड गुजर चुके होंगे। इट्स मीन एट अ टाइम एग्जैक्ट क्या टाइम है, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये जो है नेचर वाइज हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, हमारी हर चीज नेचर वाइज इम्परफेक्ट है। तो इसमें नेचर की इम्परफेक्शन है, नेचर ने हमें बनाया ही इस अंदाज से है कि हम चीजों को लिमिटेड देख सकते हैं, किसी भी चीज को हम एक लिमिट तक देख सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में हम एक लिमिट तक सोच सकते हैं। इसमें अल्लाह की कुदरत है। तो इसमें जो है इसका, इस एरर का जो ताल्लुक है, इस चीज का जो ताल्लुक है, वो इंसान की वजह से नहीं है। नेचर वाइज ही हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, हमारा देखना, हमारा सोचना इम्परफेक्ट है। तो जो इसके बाद हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी की क्या रीजन हो सकती हैं, किन वजूहात से अनसर्टेनिटी पैदा हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जो अगर हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जो लिमिटेड है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मीटर रूल है। आप जानते हैं मीटर रूल के अंदर ये 5 और 6 के दरमियान 10 डिवीजन होती हैं। 6.1 है, 6.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 6.9 के बाद आता है 7। अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिसकी लेंथ 6.5 और 6.6 के सेंटर में आ रही है, तो आप लोग जानते हैं मीटर रूल 6.5 और 6.6 के दरमियान में क्या है, इसको नहीं मेजर कर सकता। तो यहां पे क्या पैदा हो गया, डाउट पैदा हो गया कि 6.5 है या 6.6 है। तो ये जो डाउट पैदा हुआ, ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से पैदा हुआ, इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से पैदा हुआ। तो इस डाउट को हम बोलेंगे, इस एरर को हम बोलेंगे दिस इज अनसर्टेनिटी। इसके बाद बच्चों सेकंड नंबर पे इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंस। जैसा कि पहले आप लोगों को बताया कि एग्जैक्ट एट अ टाइम क्या हो रहा है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन हैं, वो इम्परफेक्ट है नेचर वाइज। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यह एक सिंपल पेंडुलम है, हम इस सिंपल पेंडुलम को इस जगह पे लेके आते हैं, यहां लाके इसको छोड़ते हैं, तो ये टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देता है, ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। हम क्या करते हैं, हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, एक रोटेशन का टाइम, एक वाइब्रेशन के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। तो जब हम इसको यहां पे लेके आएंगे, हमने यहां पे लाके जैसे ही इसको छोड़ा, हमने स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया, जैसे ही ये यहां पे आके वापस इसी पॉइंट पे गया, तो इसका एक चक्कर पूरा हो गया, इसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई, हमने जल्दी से स्टॉप वॉच को बंद कर दिया। अब यहां पे पॉसिबिलिटी है कि ये जैसे यहां पे पहुंचे, हम हो सकता है इसके पहुंचने से पहले स्टॉप वॉच को बंद कर दें, या हो सकता है कि ये यहां पहुंच के दूसरी वाइब्रेशन शुरू कर दे, फिर हम स्टॉप वॉच को बंद करें, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन जो है वो इम्परफेक्ट है। हम एग्जैक्ट उसी टाइम पे हो सकता है बंद ना कर पाए स्टॉप वॉच को। तो इसकी वजह क्या है, हमारे जो सेंसेस है वो इम्परफेक्ट है। इसके बाद बच्चों वेरिएशन इन नेचुरल प्रोसेस। कुदरती प्रोसेस में जो वेरिएशन है, इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर शेल से लोअर शेल में जंप करता है, किस टाइम पे जंप करेगा हम इसको फाइंड नहीं कर सकते।
तो ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचर वाइज जंप करता है, किस टाइम पे करेगा हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसी ऐसे तमाम एरर जिनका ताल्लुक इंसान के साथ नहीं है, या तो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है या नेचर वाइज हमारे सेंस जो है वो इम्परफेक्ट हैं, तो ये सारी जो रीजन है, ये जो सारी काजेज हैं, ये है अनसर्टेनिटी की काजेस। इन वजूहात से अनसर्टेनिटी पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे अगेन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द काजेस ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब इसके बाद है टाइप्स ऑफ एरर, एरर की कितनी टाइप्स हैं। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर। तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए बच्चों, आपने इसमें 3 चीजें बतानी है। सबसे पहले कि ये एरर रैंडम है या सिस्टमैटिक है, ये होता क्या है पहले ये बताना है। सेकंड नंबर पे इसके पैदा होने की वजह क्या है, काज क्या है, क्या रीजन है ये पैदा होता है। और तीसरे नंबर पे हमने बताना है इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। बेटा एरर को हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन एरर को कम से कम किया जा सकता है। तो हमने 3 चीजें बतानी है, डेफिनेशन, काज बताना है, और लास्ट पे हमने बताना है इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसकी रिडक्शन हम कैसे कर सकते हैं। पर एरर की हमारे पास 2 टाइप्स होती है। एक हमारे पास होता है रैंडम एरर और दूसरा होता है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। बेटा रैंडम एरर क्या होता है? बेटा जैसा कि नाम से जा रहा है बेतरतीब, रैंडम एरर। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के जरिए से। व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी गिव्स डिफरेंट रिजल्ट्स अंडर सेम कंडीशन। जब सेम कंडीशन के अंदर सेम क्वांटिटी हमें डिफरेंट आंसर दे, तो जो एरर पैदा होगा वो एरर हमारे पास होगा रैंडम एरर। मतलब इसकी एग्जांपल देखें गौर से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक था, कोई भी हमारे पास एक सिलेंडर था, हमने स्क्रू गेज से मॉर्निंग में, सुबह के वक्त हमने इसका डायमीटर फाइंड किया, वो हमारे पास आया 2.3। और उसी स्क्रू गेज से हमने दोपहर के वक्त एट नून अगेन उसी सिलेंडर का डायमीटर फाइंड किया, वो हमारे पास आ गया 2.4। अगेन हमने शाम को या रात को हमने उसी स्क्रू गेज से उसी सिलेंडर का डायमीटर फाइंड किया एट नाइट, वो हमारे पास बच्चों आ गया 2.2। अब आप गौर से देखें, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी सेम है, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास सेम है, जिस चीज का डायमीटर फाइंड कर रहे हैं वो भी सेम है, और जो आदमी रीडिंग ले रहा है वो आदमी भी सेम है। सुबह के वक्त भी सेम कंडीशन है, दोपहर को भी सेम है, और रात को भी सेम कंडीशन है। तो क्या हो रहा है यहां पे, सेम क्वांटिटी है और सेम कंडीशन है, लेकिन जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आंसर हमारा डिफरेंट आ रहा है। सुबह को आ रहा है 2.3, दोपहर को 2.4, शाम को आ रहा है 2.2। हमारा रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, कंडीशन हमारी सेम है। तो बच्चों अगर कंडीशन सेम हो, इंस्ट्रूमेंट भी सेम हो, आदमी भी सेम हो, और जिस चीज की रीडिंग फाइंड की जा रही है वो चीज भी सेम हो, और हमारा आंसर डिफरेंट आए, तो दैट एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। दोबारा देखें, व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी, जब सेम क्वांटिटी की हम बार बार मेजरमेंट लेते हैं, रिपीट करते हैं उसकी मेजरमेंट को, गिव्स डिफरेंट रिजल्ट, वो हमें डिफरेंट आंसर देती है अंडर सेम कंडीशन। तो ये वजह इसकी डेफिनेशन। अब इसकी रीजन क्या हो सकती है, इसका काज क्या हो सकता है? तो बड़ा इसका आपकी बुक वाला कहता है कि इसका काज अननोन काज हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है सुबह के वक्त टेम्परेचर नॉर्मल था जिसकी वजह से ये रीडिंग आ गई, दोपहर को टेम्परेचर बढ़ गया तो रीडिंग भी हमारी बढ़ गई, शाम को टेम्परेचर अगेन कम हो गया तो रीडिंग में दोबारा से डिफरेंस पैदा हो गया। तो ये टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। तो इसकी एग्जैक्ट वजह क्या है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, कोई भी रीजन हो सकती है। तो इसलिए हमने इसको कहना है कि ये एरर अननोन काजेस की वजह से पैदा हो सकता है। बेटा लास्ट पॉइंट है इसका कि हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस रैंडम एरर। तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है कैसे, बाय टेकिंग एवरेज। अगर हम तीनों वैल्यूज की एवरेज ले लें, कैसे लेते हैं बच्चों एवरेज, हम सबको 2.3 है प्लस करते हैं 2.4 प्लस करते हैं 2.2, सारी रीडिंग्स को हम ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 3 पे। तो बच्चों जो आंसर आएगा हमारे पास
वो हमारे पास इसकी एवरेज वैल्यू होगी, एवरेज आंसर होगा। तो वो जो बच्चों हमारे पास एवरेज आंसर होगा उसमें एरर के कम से कम चांसेस होंगे, वो हमारी होगी रिडक्शन ऑफ रैंडम एरर। पर इसके बाद सिस्टमैटिक एरर, नाम से जाहिर है कि ये जो एरर है इसमें बकायदा एक सिस्टम होगा, ये रैंडम नहीं होगा, बेतरतीब नहीं होगा कि सुबह को आंसर कुछ है, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ है। इसमें जो एरर है वो एक सिस्टम के तहत पैदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्केल है, इसको आप गौर से देखें, इसमें एक मसला है। मसला क्या है? 2 के बाद एक रीडिंग मिस है, 3 नहीं है, डायरेक्ट 4 है। तो इसमें जो एरर पैदा होगा हमें पहले से पता होगा कि इसमें कितना एरर है। जब हम इससे किसी चीज की लेंथ को फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस लेंथ में से 1 माइनस कर देंगे, हम 1 को उसमें से माइनस कर देंगे। तो एरर का हमें पहले से पता है। जैसे ही हम ये स्केल किसी और आदमी को देंगे, हम उसे बताएंगे कि भाई जितनी भी रीडिंग आए आपने फाइनल आंसर में से एक माइनस करना है। क्या रीजन है कि इसमें एक रीडिंग मिस है। तो ये जो एरर है इसके पीछे बकायदा एक सिस्टम है। इससे सुबह को आंसर निकाल लें तो फिर भी सेम एरर होगा, दोपहर को निकाल लें फिर भी सेम होगा, शाम को निकाल लें रीडिंग फिर भी एरर हमारा सेम होगा, यानी हम आंसर में से 1 माइनस करेंगे। तो इसके पीछे बकायदा एक सिस्टम है, ये सारी की सारी रीडिंग के ऊपर सेम इफेक्ट अप्लाई कर रहा है। तो ऐसे एरर को बच्चों हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। डेफिनेशन देखते हैं। सिस्टमैटिक एरर इज सेड टू अकर दैट रेफर टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल द मेजरमेंट्स इक्वली, जो तमाम मेजरमेंट के ऊपर एक जैसा इफेक्ट डालता है। यानी हमारा जो एरर है वो सेम रहता है, सुबह भी 1 है, शाम को भी 1 है और दोपहर के वक्त भी 1 है। एरर हमारा सेम रहता है, एरर का इफेक्ट सेम रहता है। तो ऐसे एरर को बच्चों हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो इसके बाद इसकी काजेस क्या हो सकती हैं, इसकी वजूहत क्या है? सबसे पहले इनकरेक्ट मार्किंग, जैसा कि ये है, इसमें जो मार्किंग है उसमें मसला है। तो अगर मार्किंग में इश्यू है तो ये हमारा सिस्टमैटिक एरर होगा। सेकंड है जीरो एरर, स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर, अगर उसमें पहले से जीरो एरर मौजूद है, तो एरर पहले से मौजूद है, हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कितना एरर है इसके अंदर, और एंड पे हम फाइनल आंसर में उसको माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। तो ये हमारा एरर भी सिस्टम की वजह से है, तो ये भी सिस्टमैटिक है। तो जो लास्ट वन है पुअर कैलिब्रेशन, क्या मतलब? हमारे पास अगर लकड़ी का स्केल है तो इसके ऊपर ये जो लाइनें लगी होती हैं बेटा, इनको कैलिब्रेशन कहते हैं। अगर सारी की सारी लाइनों में सेम डिफरेंस नहीं है, एक जैसा फासला नहीं है सारी की सारी लाइनों में, पहली 2 लाइनों में फासला कुछ और है, अगली 2 में फासला कुछ और है, सेम डिस्टेंस नहीं है लाइनों के दरमियान, तो इसको बेटा हम बोलते हैं पुअर कैलिब्रेशन। अगर पुअर कैलिब्रेशन है इंस्ट्रूमेंट में तो फिर भी ये एरर पैदा हो सकता है। फिर इसका लास्ट पॉइंट है हाउ टू रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर। बेटा इसको कम कैसे किया जा सकता है? बेटा इसके 2 तरीके हैं। पहला है कि करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके, जैसा कि हमने जब इससे रीडिंग निकाली, हमने फाइनल आंसर में से एक माइनस किया, तो हमने ये क्या किया, करेक्शन फैक्टर अप्लाई किया। जैसा कि हम जीरो करेक्शन करते हैं स्क्रू गेज से जब रीडिंग लेते हैं और जब वर्नियर कैलिपर से रीडिंग फाइंड करते हैं, तो एंड पे क्या करते हैं, जीरो करेक्शन। तो ये जो करेक्शन हम एंड पे करते हैं इसको हम कहते हैं करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके हम सिस्टमैटिक एरर को कम कर सकते हैं। सेकंड बेटा इसका पॉइंट है कि कंपेयर विद मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। तो लास्ट वन, हम इसको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करें जो बहुत ज्यादा प्रीसाइज है, एक्यूरेट है, तो उसके साथ कंपैरिजन करने से भी हम इस एरर को कम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।